नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल दिलचस्प है बल्कि हमारे समाज और आध्यात्मिकता के गहरे तंतुओं से जुड़ा है। यह है स्त्री की काम वासना का असली मोल। और इस विषय पर हम आपको ले चलेंगे ओशो के अद्भुत और गहरे विचारों के सफर पर। ओशो, जिन्होंने हमेशा जिंदगी के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देखा, स्त्री की काम वासना को सिर्फ शारीरिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक नजरिए से भी समझाया है। आज के इस वीडियो में हम ओशो के इन विचारों को खोलकर आपके सामने रखेंगे। क्या है स्त्री की काम वासना का सच्चा अर्थ, यह समाज में कैसे देखी जाती है और ओशो इसे आध्यात्मिक नजरिए से कैसे परिभाषित करते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ओशो के अनुसार काम वासना कोई साधारण शारीरिक इच्छा नहीं है, यह जीवन की एक मूलभूत ऊर्जा है। ओशो कहते हैं कि काम वासना वह शक्ति है जो जीवन को जन्म देती है, सृजन करती है। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी मौजूद होती है। उनके शब्दों में, काम वासना वह आग है जो तुम्हें जीवित रखती है, इसे दबाने से तुम अपने जीवन को दबाते हो। स्त्री की काम वासना को समाज में अक्सर गलत समझा जाता है। ओशो का मानना है कि समाज ने स्त्री की इस स्वाभाविक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए कई नियम और बंदिशें बनाई, लेकिन इसे दबाने की बजाय इसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। स्त्री की काम वासना को वे एक रचनात्मक शक्ति मानते हैं जो न केवल प्रजनन से जुड़ी है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सृजनशीलता लाती है। उदाहरण के लिए, एक स्त्री जब कला, संगीत या नृत्य में अपनी भावनाएं व्यक्त करती है तो वह अपनी काम वासना को एक रचनात्मक रूप दे रही होती है। हमारे समाज में स्त्री की काम वासना को अक्सर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। सदियों से स्त्रियों को अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए मजबूर किया गया है। ओशो इस सोच को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, स्त्री को उसकी काम वासना के लिए शर्मिंदा करना समाज का सबसे बड़ा अपराध है। उनके अनुसार यह ऊर्जा न तो गलत है और न ही पाप। यह एक प्राकृतिक शक्ति है जिसे स्वीकार करने से ही व्यक्ति पूर्णता की ओर बढ़ सकता है। समाज ने स्त्री को एक खास ढांचे में बांध दिया है, मां, बहन, पत्नी, लेकिन उसकी काम वासना को हमेशा नियंत्रित करने की कोशिश की है। यह दमन न केवल स्त्री को बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। ओशो कहते हैं, जब तुम किसी की स्वतंत्रता छीनते हो तुम अपनी स्वतंत्रता भी छीन लेते हो। उनकी नजर में स्त्री की काम वासना को स्वीकार करना समाज को और संतुलित बनाएगा। यह दमन न केवल मानसिक तनाव पैदा करता है बल्कि व्यक्ति को उसकी वास्तविक शक्ति से वंचित करता है। ओशो का मानना है कि काम वासना को न तो दबाना चाहिए और न ही उसका अंधा पालन करना चाहिए। इसके बजाय इसे समझकर और इसे आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलकर मुक्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। उनके शब्दों में, काम वासना को ध्यान में बदलिए, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। स्त्री की काम वासना एक ऐसी ऊर्जा है जो सही दिशा में प्रवाहित होने पर सृजनशीलता, प्रेम और आध्यात्मिक जागृति ला सकती है। ओशो के कई ध्यान विधियों जैसे कुंडलिनी ध्यान और नाद ब्रह्म ध्यान में इस ऊर्जा को जागृत और परिवर्तित करने पर जोर दिया गया है। वे कहते हैं कि जब स्त्री अपनी काम वासना को स्वीकार करती है और उसे ध्यान के साथ जोड़ती है तो वह न केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानती है बल्कि ईश्वर की ओर भी बढ़ती है। ओशो के अनुसार स्त्री की काम वासना उसका सबसे बड़ा उपहार है। यह उसे सृजन करने की शक्ति देता है, चाहे वह बच्चे हों, कला हो या प्रेम। इस ऊर्जा को दबाने से व्यक्ति अधूरा रह जाता है, लेकिन इसे समझने और उपयोग करने से वह पूर्णता प्राप्त कर सकता है। स्त्री की काम वासना को ओशो सृजनशीलता का मूल मानते हैं। वे कहते हैं कि यह ऊर्जा केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं है, यह कला, संगीत, नृत्य और प्रेम में भी व्यक्त होती है। उनके शब्दों में, स्त्री की काम वासना प्रकृति का एक हिस्सा है। यह वह शक्ति है जो जीवन को रंग देती है। उदाहरण के लिए, जब एक स्त्री नृत्य करती है, गीत गाती है या कोई कला बनाती है तो वह अपनी काम वासना को एक रचनात्मक रूप में व्यक्त कर रही होती है।
ओशो कहते हैं कि समाज को इस ऊर्जा को दबाने की बजाय इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे न केवल स्त्री की रचनात्मकता बढ़ेगी, बल्कि समाज भी समृद्ध होगा। एक स्त्री की सृजनशीलता उसकी काम वासना से ही उपजती है और इसे स्वीकार करने से वह अपने जीवन को और अर्थपूर्ण बना सकती है। ओशो का मानना है कि जब स्त्री अपनी इस शक्ति को पूरी तरह अपनाती है तो वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। ओशो की सबसे बड़ी सलाह है अपनी काम वासना को स्वीकार करें। वे कहते हैं, जो तुम हो उसे स्वीकार करो, उससे भागने या उसे छिपाने की जरूरत नहीं। स्त्री को अपनी इस प्राकृतिक ऊर्जा को गर्व के साथ अपनाना चाहिए। इसे दबाने से न केवल मानसिक तनाव बढ़ता है, बल्कि व्यक्ति अपनी वास्तविक शक्ति से वंचित हो जाता है। ओशो सुझाव देते हैं कि ध्यान और जागरूकता के जरिए इस ऊर्जा को समझा जाए। वे कहते हैं, अपनी काम वासना को देखो, उसे महसूस करो, लेकिन उसका गुलाम मत बनो। ध्यान के जरिए इस ऊर्जा को एक उच्च स्तर पर ले जाया जा सकता है, जहां यह प्रेम, सृजनशीलता और आध्यात्मिकता में बदल जाती है। ओशो के अनुसार स्त्री की काम वासना को समझने और उसे सही दिशा देने से न केवल व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव आता है। तो दोस्तों, आज हमने ओशो के विचारों के जरिए जाना कि स्त्री की काम वासना का असली मोल क्या है। यह न केवल एक शारीरिक ऊर्जा है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो सृजन, प्रेम और आध्यात्मिकता को जन्म देती है। ओशो हमें सिखाते हैं कि इस ऊर्जा को दबाने की बजाय इसे स्वीकार करें और इसे ध्यान के जरिए उच्च स्तर पर ले जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना तुरंत मिले। अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और अपने भीतर की शक्ति को अपनाएं। नमस्ते।